ठीक है। एजेंडा 21 क्या है? इन द डिक्लेरेशन साइन द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED which took place in Rio de Janeiro, Brazil. It aims the achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, diseases through global cooperations and on common interest, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda. इसका जो मेन पार्ट यही था कि लोगों को कैसे जो है उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंट को जो डैमेज कर रहे हैं उसको हम कैसे कम करें, पॉवर्टी को कैसे कम करें, डिजीज़ जो बीमारियां होती हैं दुनिया भर में उनको आपसी कोऑपरेशन से, आपसी सहयोग से उसको कैसे कम करें। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ये हर देखो ये लास्ट जो पॉइंट है ये भी मेन पॉइंट है दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। कि जो एवरी लोकल गवर्नमेंट है वो स्टेट की मीन्स कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपना एक एजेंडा, लोकल एजेंडा 21 के नाम से जो है उसको एडोप्ट करेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हम दोबारा हमारे मेन टॉपिक आ पाते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हमने पीछे पढ़ा भी था कि जो रिसोर्सेज जो हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अभी प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स एक स्ट्रेटजी है प्लानिंग जिससे हम जो रिसोर्सेज का जो है वाइडली एक्सेप्टेड है कि रिसोर्सेज का हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया विच हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि प्लानिंग जो है इंडिया जैसे देशों में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि विच हैज़ एनॉर्मस, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स कहीं पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, कहीं पे रिसोर्सेज कम हैं, किन्हीं लोगों के पास रिसोर्सेज कम है, किन्हीं के पास ज़्यादा है। ठीक है, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। इसमें कहा गया है कि कुछ, यदि इंडिया की बात करें, कुछ स्टेट में के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ के पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल द स्टेट झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। ये कह रहे हैं कि जो कोल है, बहुत ज़्यादा जो कोल है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है कोल है, कोयला है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबुडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे वाटर के रिसोर्सेज हैं बट लैक्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश है बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बिल्कुल फॉर जो ईस्ट बाउंड्री है वहाँ पे ये वाला स्टेट है, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेल एंडाउड विद सोलर। राजस्थान में सोलर जो आज के टाइम जो सोलर एनर्जी है उसका बहुत सारा स्कोप है एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। लेकिन वहाँ पे वाटर नहीं है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो लद्दाख है बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया में, बिल्कुल लद्दाख है, जम्मू एंड जो भी एक यूनियन टेरिटरीज है अलग से, पहले जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट था, वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल ही आइसोलेटेड, बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water, infrastructure, and some vital minerals. This call for balanced resources planning at the national, state, regional, and local level. तो ये कह रहा है कि जो इसके लिए मीन्स कि इसको हम कैसे इसको टैकल करें, तो that is call for a balanced resources planning. Our resources planning should be better at national level, at state level, at regional level, and also at local level. Okay. तो यहाँ पे एक्टिविटी भी आ जाती है। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज फाउंड इन यूर स्टेट्स। जो आप जिस स्टेट में हैं आप वहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं आप उनकी लिस्ट बना सकते हो। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। भी हमारे जो इंडिया के जो कंट्री के जो रीजन है वहाँ पे किस स्टेट में आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। दिस इन्वॉल्व
सर्वेइंग, आप उसके लिए क्या किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं, मैपिंग किए जाते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है, एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किया जाता है। इवॉल्विंग अ प्लानिंग इन स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology skills and institutional set up for implementing resources development plan, matching the resources development plans with overall national development plans। उसके बाद हम क्या करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद हम एक प्लानिंग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। हम क्या करेंगे, फिर प्लान करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उस पर स्किल को होगा, इसमें इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हमारे देश में हैं वो उसमें एक अपना पार्ट देंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और एक अलग से इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी किया जा सकता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। जो हमने प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, उसके बाद हम मैच करेंगे कि मैच द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करने वाले हैं। इंडिया हैज़ मेड एन concerted effort for the achieving the goal of resources planning right from the first 5-year plan launched after independence। ये कह रहे हैं इंडिया भी जो है इसके लिए प्रयास किए हैं, क्योंकि जो पहले हैं 5-year प्लान जो है, 5-year प्लान, पंचवर्षीय प्लान जो है वो पहले जब जो प्लानिंग कमीशन था इंडिया का वो आज़ादी के जस्ट बाद में ही 5-year प्लान्स जो हैं वो लेके आता था, जो अब नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अब जो है नीति आयोग जो है उसका काम करता है, और वो जो है कैसा कोई 5-year प्लान उसके पास नहीं है। लेकिन पहले 5-year प्लान था जिसमें रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मेन जिम्मेवारी ये भी थी। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। ये कह रहे हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है दैट इज द नेसेसरी फॉर एनी रीजन, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेज इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट। There are many regions in our country that are rich in resources, but they are included in economically backward region। ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में ऐसे भी बहुत, हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे रिसोर्सेज तो हैं बट वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। ऑन द contrary there is some regions which have poor resources, जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। जैसे भी कुछ सोच सकते हैं, रिसोर्स rich but economically backward regions, can you name some resource which economically backward region and some resources poor but economic, ये आप एक एक्टिविटी आप इसको कर सकते हैं। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign inventors। ये कह रहे हैं कि foreign inventors के लिए मेन जो अट्रैक्शन था वो रिसोर्सेज ही थे। It was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of the other regions and stabilize their supremacy over the colonies। वो क्या करते थे, उस कंट्री में जाते थे, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते थे, ठीक है, एंड स्टेबलाइज देयर सुप्रीमेसी, और जो उसके ऊपर एक तरीके से अपनी सुप्रीमेसी जो है एक कर देते हैं, उसको कॉलोनी बना लेते थे। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसलिए कहते हैं कि जब रिसोर्सेज हैं तो उनको मीन्स अकम्पनी करने के लिए हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ colonization। Therefore, India development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experience of the people। तो इंडिया जो है अपने प्रयास इसमें कर रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज डेवलपमेंट में अपना एक प्लानिंग कर रहा है। डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये कह रहे ह्यूमन रिसोर्सेज की भी अपनी क्वालिटी होनी चाहिए, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और पीपल लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो भी इसमें जो है यूज़ होना चाहिए। तो इस वीडियो में अभी इतना ही करने वाले हैं, इस लेसन को हम धीरे धीरे करेंगे, और आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।